खबर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दिल्ली पहुंचे हैं और बीजेपी दफ्तर में संगठन की बैठक में शामिल हुए हैं। दिल्ली पहुंचे जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 से बातचीत में विपक्ष पर उनके खिलाफ अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, एक हफ्ते में ये आपका दूसरा दौरा है। आपके इस दौरे से काफ़ी लोग अटकलें लगा रहे हैं। क्या काम है, क्या मुख्य मुद्दे लेके आप पहुंचे हैं दिल्ली? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप हमारे आने और जाने की पूरी जो खबर रख रहे हैं, कितने दिन में आ रहे हैं, कितने दिन में जा रहे हैं, अच्छी बात है। मैं एक हफ्ते पहले आया था और राष्ट्रपति महोदय जी से मिलना हुआ था, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना हुआ था, सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिलना हुआ था, हेल्थ मिनिस्टर से मिलना हुआ था। हिमाचल के विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं उनका फॉलोअप करने के लिए, क्योंकि कोविड के कारण दिल्ली हमारा बहुत फ्रीक्वेंट पिछले दिनों में आना नहीं हो पाया था, और अब हम हिमाचल प्रदेश और दिल्ली हम देख रहे हैं कि कोविड के मामलों में कमी आई है। हमारा आना जाना होना चाहिए और प्रोजेक्ट्स हमारे तेजी से आगे बढ़ने चाहिए, उस दृष्टि से आना हुआ था। आज मैं अगर आया हूँ, ये निर्धारित बैठक हमारे संगठन की लगभग 20-25 दिन पहले की निर्धारित बैठक थी, और उस बैठक के अंतर्गत आज हम बैठने वाले हैं। पार्टी को आने वाले समय में किस प्रकार से हमको मजबूत करना है, सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए, उस दृष्टि से बातचीत करेंगे। और मैं समझता हूं कि जिन बातों को लेकर के आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3.5 वर्ष का कार्यकाल बहुत बेहतर ढंग से पूरा किया है। वैक्सीन के अभियान में हिमाचल पूरे देश भर में पहले स्थान पर रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता का अभिनंदन किया इस बात के लिए। और भी बहुत सारे जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बहुत तेज गति से हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हिमाचल में जो काम हो रहे हैं, जो हिमाचल की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है, उन सारी बातों के कारण हमारे विपक्ष के लोग, हमारे कुछ मित्र बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सत्ता 2022 में भी उनके हाथ में नहीं लगने वाली, और नहीं लगेगी। निश्चित रूप से हिमाचल में आज भी भाजपा है, 2022 में भी भाजपा ही होगी, निश्चित रूप से होगी। बिल्कुल सर, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से अभी नेतृत्व में परिवर्तन हुआ गुजरात में, कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि हिमाचल में भी कुछ ऐसा हो सकता है। चुनाव नज़दीक हैं, उपचुनाव नज़दीक हैं, तो परिवर्तन हो सकता है। इसलिए आपके इस दौरे को लेकर काफ़ी सुर्खियाँ बुलंद हैं। आप साफ तौर पर इन खबरों को खंडन करते हैं? देखिए, मैंने पहले कहा कि पिछली बार मेरा आना हुआ था तो वो हिमाचल के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स वो हमारे यहाँ पर दिल्ली से फॉलोअप के लिए थे, उसके लिए आया था। आज संगठन की बैठक जो 25-30 दिन पहले निर्धारित हुई थी तारीख ये, और उस दिन आज के दिन ये बैठक होनी है, और उस बैठक के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री जी हैं। आज हम पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ उस सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे। आने वाले समय में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव है, उपचुनाव की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। अभी 1 वर्ष से ज़्यादा कार्यकाल हमारी वर्तमान सरकार का जो बचता है, उसमें हमको क्या क्या प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए, इन सारी बातों को लेकर के चर्चा होगी, निश्चित रूप से होगी। लेकिन जहाँ जिस प्रकार के आकलन या इस प्रकार की कुछ एक बातें वहाँ समाचार पत्रों में या कुछ जगह वो कुछ हमारे मित्र कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष के, उनको इस बात को समझना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत सरकार है, और उस सरकार का वो वहाँ ज़मीन पर सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह की जो है वो बातें फैलाने की, भ्रमित करने की कोशिश करने की अपनी एक मतलब ये कर रही है, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल ये भी कि माना जा रहा है कि आप संगठन में बदलाव को लेकर यहाँ पर मिलने आए हैं, आला कमान से मुलाकात हो सकती है, एक रिपोर्ट आप पेश करेंगे किस तरीके से काम चल रहा है, और आने वाले 1 हफ्ते में इसमें काफ़ी बड़ा एक निर्णय भी आने वाला है, तो इसे आप कैसे देखते हैं और क्या साझा करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेतृत्व तो अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले हम हिमाचल प्रदेश में मिले थे धर्मशाला में। बहुत विस्तार से 2 दिन की बैठक हुई है, और बहुत रोड मैप हमने उसमें तय किया हुआ है। उस रोड मैप के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और ऐसी परिस्थिति में उसका फॉलोअप होना चाहिए। अब आने वाले समय में हमको जब चुनाव के लिए जाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए, और
बेहतर परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए चर्चा होगी, निश्चित रूप से होगी। लेकिन जहां तक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर बात है, आज भी भाजपा की सरकार है और 2022 में भी भाजपा की